एक एक करके जरा चीजों को देखिए, मुझे किस किस पर भरोसा है। जैसे चाणक्य दोस्तों, चाणक्य पे अब भी विश्वास बहुत ज्यादा है। चाणक्य का जो एग्जिट पोल होता है उसमें बहुत विश्वास है लोगों को, और इसने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 दिया है, जबकि टीएमसी को 130 से 140 दिया है दोस्तों। लेकिन जब इसके वोटिंग परसेंटेज में आएंगे ना, तो कहानी में बड़ा फर्क नजर आता है। स्पष्ट है ये, भाजपा 43 से 45 और तृणमूल 40 से 43। यहां मैं एक बात मानता हूं दोस्तों, आपको मैं बताऊं, अगर ये बराबरी भी हो जाए ना, बराबरी की बात कह रहा हूं, मान लीजिए दोनों 43-43 हो जाए, या मान लीजिए भाजपा आधा 1% नीचे भी हो जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। आप बोलेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना दोस्तों, वहां एक तरफा वोट टीएमसी को पड़ता है, तो वहां जो टीएमसी का गैप है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। लेकिन जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जीत की कोशिश भी कर रही है और उम्मीद भी है। कोशिश भी नहीं करती, उसको पता है कि मुसलमान नहीं देंगे, वो एकजुट है, कुछ भी कर लीजिए। गुजरात में दोस्तों एक इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकल चुनाव हुआ ना, मैं पढ़ रहा था कहीं, वहां 3-4 मुसलमान उम्मीदवारों को दिया, कोई नहीं जीता, शायद सबकी जमानत जब्त हो गई। तो लोग सवाल भी उठा रहे थे कि अरे भाजपा कभी खड़ा भी कर देना भूल चुक से, तो लोग वोट ही नहीं देते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी नहीं करती है। अभी आप देखिए ये दूसरा प्रजा पोल, इसने भाजपा को 208 तक पहुंचा दिया है। मैं सहमत हूं, यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें मिल जाएं और टीएमसी 100 से नीचे चली जाए। यह बंगाल का इतिहास है। बंगाल जिसको भी वोट देता है ना, दिल खोल करके देता है। इसी तरीके से ये देखिए मेट्राइज आजकल बड़ा फेमस है दोस्तों, इसके भी पैटर्न आपको सेम नजर आएंगे। यहां टीएमसी को 125 से 140 यानी बहुमत नहीं है, और भाजपा के लिए 146 से 161 यानी बहुमत है। लेकिन जैसे ही इनके वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो भाजपा 42.5% और टीएमसी 40.8%। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हिंदू वोटरों का कंसोलिडेशन बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, वरना ये तस्वीरें आ ही नहीं सकती।